देश में कोरोना का कहर जारी। आज दूसरे दिन 24 घंटे में कोरोना का आंकड़ा 3 लाख के पार, 3,32,730 नए मामले। 24 घंटे में देश में कोरोना से 2,263 लोगों की गई जान। देश में अब तक 1,86,920 लोगों की कोरोना महामारी ने ली जान। कोरोना से पीड़ितों की तुलना में स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा अभी भी बेहद कम। पिछले 24 घंटे में 1,93,289 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज हुए। देश में अब तक 13,54,78,420 लोगों को लगा कोरोना का टीका। कोरोना के कहर से देश की राजधानी दिल्ली में मचा कोहराम। सामने आई दिल दहला देने वाली तस्वीर। कोरोना पीड़ितों से भरा जीटीबी अस्पताल के बाहर हो रहा है इलाज। जीटीबी अस्पताल के बाहर स्ट्रेचर पर पड़े नजर आए मरीज। परेशान दिखे तीमारदार। दवा से उठकर दुआ पर टिका परिजनों का भरोसा। राजधानी दिल्ली की इन तस्वीरों ने खोली सरकारी इंतजामों की पोल। कोरोना रिटर्न से निपटने को आखिर कितना तैयार सिस्टम। कोरोना से गंज से करा रही है यूपी की राजधानी लखनऊ। दम तोड़ रही व्यवस्था, टूट रहा जनता का हौसला। लखनऊ में बिना इलाज एम्बुलेंस में कोरोना पीड़ित ने दम तोड़ा। परिजनों ने 20 ऑक्सीजन लेवल पर मरीज को रेफर करने का लगाया आरोप। वहाँ के डॉक्टरों की गलती है, यहाँ सुन ही नहीं रहे, बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं। अगर पेशेंट को बचाना चाहे तो बचा सकते हैं, इन्होंने मार डाला। मेरे बच्चे अनाथ कर डाले, मेरे बच्चे अनाथ कर डाले। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया दिल्ली को 700 टन ऑक्सीजन की जरूरत। केंद्र ने दिल्ली का कोटा बढ़ाकर 480 टन किया। सीएम केजरीवाल ने लगाया आरोप दूसरे राज्यों में से दिल्ली आने वाले ऑक्सीजन टैंकर रोके जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी से उन राज्यों से बात करने की गुजारिश की। सीएम केजरीवाल ने कहा ऑक्सीजन पर तुरंत कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो दिल्ली में बहुत बड़ी त्रासदी हो सकती है। एयरलिफ्ट कर ऑक्सीजन सप्लाई बहाल करने की मांग की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का वैक्सीन कंपनी पर भी गंभीर आरोप। एक कंपनी पर केंद्र को 150 और राज्य को 450 रुपए में वैक्सीन बेचने का आरोप लगाया। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री के संग वर्चुअल बैठक को सार्वजनिक करने पर केजरीवाल को प्रधानमंत्री मोदी ने टोका। केजरीवाल ने जताया खेद, कहा आगे से ऐसा नहीं होगा। दिल्ली के अस्पतालों में मरीजों को नहीं मिल पा रही एंट्री। प्राइवेट गाड़ी में ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ सफर की मजबूरी। एलएनजेपी के बाहर एम्बुलेंस में फूल रहा मरीजों का दम। पॉलीबैग ऑक्सीजन पर टिकी जिंदगी। एलएनजेपी अस्पताल में मरीजों को नहीं मिल रही एंट्री। अस्पताल में सभी 1500 बेड मरीजों से भरे। दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए जुटी भीड़। सांसों के लिए हर कीमत देने को तैयार मजबूर लोग। बिहार में भी बढ़ रहा है कोरोना का खतरा। 11,489 नए मरीज सामने आए। कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री ने आज की मैराथन बैठक। पहले अधिकारियों के साथ कोविड महामारी को लेकर समीक्षा की। कोरोना प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की वर्चुअल मीटिंग। राज्यों में कोरोना से बिगड़े हालात की समीक्षा की। ऑक्सीजन निर्माताओं से भी प्रधानमंत्री की बैठक। ऑक्सीजन उत्पादन बढ़ाने पर बात। अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर एक्शन में प्रधानमंत्री मोदी। आला अधिकारियों के साथ की बैठक। पीएम मोदी ने अधिकारियों को दिया निर्देश, राज्यों की ऑक्सीजन सप्लाई में न आए किसी भी तरह की कोई रुकावट। गंगाराम अस्पताल में कहर बनकर टूटा कोरोना। पिछले 24 घंटे में 25 मरीजों की मौत। ऑक्सीजन की कमी से गंगाराम अस्पताल में 60 मरीजों की देर रात सांसत में रही जिंदगी। बाद में ऑक्सीजन टैंकर पहुंचने पर मिली राहत। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी की चुनौती से निपटने के लिए एयरफोर्स तैयार। विमान से टैंकर ट्रांसपोर्ट की तस्वीरें सामने आई। यूपी में और सदर के बीजेपी विधायक रमेश दिवाकर का कोरोना से निधन। मेरठ मेडिकल कॉलेज में हो रहा था इलाज। लखनऊ में आज रात 8 बजे से नाइट कोरोना कर्फ्यू। शनिवार और रविवार को रहेगा संपूर्ण लॉकडाउन। सोमवार सुबह 7 बजे तक रहेगी पाबंदी। दिल्ली में कोरोना से मौत के आंकड़े ने तोड़ा रिकॉर्ड। 24 घंटे में 306 की जान गई। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 26,000 से ज्यादा मामले। इन्फेक्शन रेट हुआ 36%। कोरोना की दूसरी लहर से दिल्ली पुलिस पर बरपा कहर। 1500 से ज्यादा पुलिसकर्मी पॉजिटिव।
बीजेपी सांसद मनोज तिवारी पॉजिटिव, होम आइसोलेशन में। मशहूर संगीतकार श्रवण राठौर की कोरोना से मौत, कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। दिल्ली की गीता कॉलोनी में शमशान घाट पर दाह संस्कार के लिए कोई जगह नहीं, 29 चिताएं जलाने का बंदोबस्त, क्षमता से दोगुनी चिताएं जलने की खबर। गीता कॉलोनी में चिताएं जलाने के लिए लकड़ियों की भी कमी, वापस दूसरा शमशान घाट भेजे जा रहे शव। लखनऊ में भी ऑक्सीजन की कमी, लूट के डर से ऑक्सीजन सिलेंडरों को पुलिस की निगरानी में मौके तक पहुंचा जा रहा है। मेरठ में मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन सिलेंडर की गाड़ी पर टूटे तीमारदार, वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ऑक्सीजन के लिए लगी कतार, ऑक्सीजन भरवाने ऑक्सीजन प्लांट तक पहुंच रहे लोग। यूपी में कोरोना के 34,389 नए मामले, एक दिन में मरीजों की सबसे ज्यादा संख्या। यूपी में 24 घंटे में कोरोना से 195 लोगों की गई जान, सबसे ज्यादा 19 मौतें राजधानी लखनऊ में। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज, 1023 नए मामले, 8 लोगों की गई जान। यूपी के अस्पतालों में कोरोना के मरीज अब होंगे सीधे भर्ती, सीएमओ के रेफरल लेटर की जरूरत नहीं। यूपी में कोरोना से बेकाबू हो रहे हालात, बोले अखिलेश यादव, राज्य सभी प्राइवेट अस्पतालों को कोविड मरीजों के लिए खोले। कोरोना के कहर के बीच नोएडा के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी, प्राइवेट अस्पतालों ने पब्लिक स्टेटमेंट जारी कर कोरोना पीड़ितों की भर्ती रोकी। वाराणसी के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए बोकारो से भेजा गया ऑक्सीजन टैंकर, ऑक्सीजन टैंकर को जल्द वाराणसी लाने के लिए बोकारो से एस्कॉर्ट कर लाई गई पुलिस। प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल के मरीज की मौत पर भरपा हंगामा, जूनियर डॉक्टरों ने परिजनों पर मारपीट का आरोप लगाया। एआरएन अस्पताल में एक पुलिस इंस्पेक्टर की मां का इलाज के दौरान हुआ निधन, इंस्पेक्टर के मुताबिक अव्यवस्था का वीडियो बनाने पर अस्पताल के स्टाफ ने की मारपीट। छीन के पटक दिए और फिर लाइट बुझा करके सब लोग को, हमको, वाइफ को, बहन को, सबको देखिए मारे। मुंबई के विरार में बड़ा हादसा, कोविड अस्पताल में लगी आग, 13 मरीजों की गई जान। विरार में विजय वल्लभ अस्पताल के आईसीयू में लगी आग, हादसे में कुछ लोग घायल हुए। आईसीयू में आग लगने के वक्त 17 कोरोना मरीज भर्ती थे, मची अफरा तफरी, 4 कोरोना पीड़ितों को विजय वल्लभ अस्पताल से दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया। विजय वल्लभ अस्पताल में बीती रात 3:15 बजे हुआ हादसा, शॉर्ट सर्किट मुख्य वजह। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का संवेदनहीन बयान, कहा विरार हादसा नेशनल न्यूज नहीं। महाराष्ट्र में कोरोना के 67,013 नए मामले, एक्टिव केस 7 लाख के करीब पहुंचे। 24 घंटे में महाराष्ट्र में फिर 500 से ज्यादा मौत, कोरोना से 568 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र के नागपुर में रिकॉर्ड तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, एक दिन में 7,334 मरीज। नागपुर में डरा रहा है कोरोना से मृतकों का आंकड़ा, एक दिन में 110 लोगों ने गंवाई जान। कोरोना की रफ्तार पर काबू पाने के लिए महाराष्ट्र में मिनी लॉकडाउन। पटना के एनएमसीएच में महिला की मौत पर हंगामा, परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया। हंगामे के बाद एनएमसीएच में जूनियर डॉक्टर्स ने किया काम का बहिष्कार, अस्पताल की मेडिकल सेवा चरमराई। मध्य प्रदेश के शिवपुर में कोरोना कर्फ्यू के बीच गुटखे की दुकान पर उमड़ी भीड़, कोरोना प्रोटोकॉल की उड़ी धज्जियां। हुगली में ब्रेन स्ट्रोक के मरीज को अस्पताल में नहीं मिला इलाज, परिजनों ने हंगामा किया। टिहरी में 12 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव, हरिद्वार के कुंभ में ड्यूटी कर लौटे थे सभी। पटना के करीब दानापुर में हुआ बड़ा हादसा, 25 यात्रियों से भरी जीप गंगा में गिरी। पीपा पुल से गुजरते वक्त हुआ हादसा, हादसे के बाद गंगा से निकाले गए 8 शव, 17 शव अभी भी लापता। पुलवामा में सर्कुलर रोड पर आईईडी बरामद, सुरक्षा बल ने किया डिफ्यूज। रायबरेली में दोहरे हत्याकांड से पहली सनसनी, बुजुर्ग महिला और उसके पति की हत्या। बिजनौर में पेट्रोल पंप पर फायरिंग करने वाले सीसीटीवी में कैद, तलाश में जुटी पुलिस। झांसी में दीवार बनाने को लेकर विवाद में मारपीट, 6 लोगों से ज्यादा लोग घायल। केदारनाथ धाम में जोरदार बर्फबारी, पुनर्निर्माण कार्य प्रभावित। बद्रीनाथ धाम में भी जमकर हुई बर्फबारी, पिछले 4 दिनों में ऊंची चोटियों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर।
चंडीगढ़ में जमकर हुई बारिश, कई जगहों पर जलभराव। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बर्फबारी के बाद हिमस्खलन की आफत, NH5 पर रास्ता बंद। बंगाल में 6 चरणों के बाद जागा चुनाव आयोग, नई गाइडलाइंस जारी, रोड शो पर लगाई पाबंदी। प्रधानमंत्री मोदी की बंगाल यात्रा रद्द, दिल्ली से करेंगे आज वर्चुअल रैली। ममता बनर्जी भी वर्चुअल रैली करेंगी। वर्तमान में 9 उम्मीदवारों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। बंगाल में 6ठे चरण में बम्पर वोटिंग, 82% से ज्यादा मतदान। हरदा सीट से टीएमसी उम्मीदवार काजल सिन्हा कोरोना संक्रमित, आईसीयू में भर्ती। कोरोना पॉजिटिव डॉक्टर कोविड वार्ड में कर रही इलाज। डॉक्टर अनुराधा चौधरी हर रोज देखती हैं 20 से ज्यादा मरीज। साईं बाबा के वेश में कोरोना का संदेश, लोगों को बताया मास्क और दूरी जरूरी। प्रधान प्रत्याशी के घर में घुसकर मारपीट, वायरल वीडियो पर पुलिस ने की कार्रवाई, 3 गिरफ्तार। वोटरों को कोल्ड ड्रिंक और शराब बांटना पड़ा महंगा, पुलिस ने प्रधान पद के प्रत्याशी को गिरफ्तार किया। चुनावी रंजिश में प्रधान प्रत्याशी के साथ मारपीट, उम्मीदवार समेत 4 लोग जख्मी। रामपुर में प्रधानी की रंजिश में चली गोली, 2 लोग घायल। पुलिस पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करने वाले कुख्यात तस्कर मुठभेड़ में ढेर, 1 कांस्टेबल जख्मी। पुलिसकर्मी के खिलाफ शिकायत करने वाला महिला की गोली मारकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस। घर जा रहे मजदूरों पर बस में हमला, दूसरी बस में किया गया शिफ्ट। नोएडा में बैठकर ऑस्ट्रेलिया के लोगों से ठगी करने वाले 2 गिरफ्तार। वाहनों के दुर्घटना बीमा दिलवाने के नाम पर ठगी। 35 साल बाद बेटी के जन्म की खुशी में झूमा परिवार, ननिहाल से हेलीकॉप्टर में घर लौटे। शिमला में 42 साल में इस मौसम में सबसे ज्यादा बारिश, पारा 10 डिग्री लौटा। मसूरी में बारिश के साथ ओले पड़े, मौसम हुआ सुहावना। झील नदी को मिला नया जीवन, निकाले गए 30,000 टन से ज्यादा कचरे। 3 लाख मोमबत्तियों से जगमगाया थाईलैंड का मंदिर, बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। कार में बैठकर 3 लोग खिलवा रहे थे IPL का सट्टा, पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2.5 करोड़ से ज्यादा के लोन लेन देन का लेखा जोखा मिला। IPL में बैंगलोर की धमाकेदार जीत, राजस्थान को 10 विकेट से हराया। ओपनर पडिक्कल ने लगाई तूफानी सेंचुरी, 52 गेंदों पर जड़ा ताबड़तोड़ नाबाद, 101 रन। बैंगलोर के कप्तान कोहली ने भी खेली विराट पारी, 47 गेंदों में बनाए नाबाद 72 रन। राजस्थान 178 रनों का रखा था लक्ष्य, मोहम्मद सिराज और हर्षल पटेल ने झटके 3-3 विकेट।